जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। ठीक है, जो आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल पर क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन। उनसे पहले साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए। जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने की कोशिश जरूर करेंगे और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 15 26 44। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 15 26 44। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप लोग पहला नंबर सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये सारे प्रश्न बीएसएससी में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लेते हैं तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों के एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारत की राजधानी है वह कौन हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की राजधानी हो जाएगा तो कौन सा होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली होता है वो भारत की राजधानी होता है। ठीक है, अगर मान लो कि पूछेगा कि बिहार की राजधानी क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि पूछ सकता है कि बिहार की राजधानी, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि बिहार की राजधानी क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बिहार की राजधानी, ठीक है, राजधानी अगर पूछेगा कि क्या हो जाएगा बिहार की राजधानी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि बिहार की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो बिहार की स्थापना हुई थी मतलब बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था वो बिहार की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फ्री पीडीएफ चल रहे इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं 9229 15 26 44। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रपति है वो कौन सा था। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भारत का पहला उपराष्ट्रपति पहला राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर मान लो पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग जरूर बताएंगे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और भारत का पहला मतलब भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, इसको भी बताएंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इसको भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन दोनों को आप लोग आंसर जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा होता है, ये सारे क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक करके चुन चुन के लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाघ हो जाएगा। ठीक है, बाघ होता है वो भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये होगा। ठीक है, अगर मान लो कि पशु के जगह पर पक्षी पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, तो होता है मोर होता है। ठीक है, क्या होता है मोर होता है। अगर मान लो कि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या होता है, तो मिठाई की अगर बात बोले तो हो जाएगा जिलेबी। ठीक है, जिलेबी होता है वो मिठाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं, जितना एक्स्ट्रा मैं बता रहे हैं उसको भी आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है,
कहता है कि बिहार की कुल लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है। बिहार की कुल लोकसभा सीटें की संख्या, मतलब सीटें की संख्या होती है वह कितने सीट होते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 को हमारा क्या होता है, लोकसभा में सीट होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे कि राज्यसभा में कुल कितने सीट है, ठीक है। राज्यसभा में आप लोग जरूर बताएंगे कि राज्यसभा में होता है वो कितने सीट होता है, ठीक है। आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी वह कब हुआ था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में हुआ था। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग इस बीएसएससी कार्यालय में अगर आप लोगों को एग्जाम देना है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा मिल सके, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो कौन सा होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान होता है वो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर मान लो कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हो जाएगा गोवा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गोवा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है, ठीक है। जब गंगा नदी की उत्पत्ति होती है वो कहाँ में होती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर में होता है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर में होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर में होता है वो गंगा नदी की उत्पत्ति होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल होता है वो कौन सा होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग एक बार आप लोग इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो इससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कहता है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारत को संविधान को अपनाया गया था वो कब अपनाया गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कब हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। तो भारतीय संविधान के निर्माता हो जाएगा कौन हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो भारतीय संविधान के निर्माता थे, ठीक है। वो भारतीय संविधान के निर्माता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो भारतीय संविधान के निर्माता थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अभी बताया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा मोर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय गान है वो कौन सा होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। ये आप लोगों को जरूर पता होगा, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय गान होता है वो कौन होता है, ठीक है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन जरूर जवाब देंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा होता है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध होता है वह कौन सा होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर भाखड़ा नागल बांध होता है वो भारत का सबसे बड़ा बांध होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीके का कम से कम 40 प्रश्न लेके आ चुके हैं। आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे, लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे, ठीक है। कि 40 प्रश्न में से आप लोग कितने का उत्तर दिए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे कि जीके का 40 प्रश्न से आप लोग कितने का स्कोर किए हैं, ठीक है। चलिए कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कहता है कि कुल लोकसभा सीटें, ठीक है। तो कहता है कुल लोकसभा सीटें होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो कुल लोकसभा में सीटें होती है वह कितनी होती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 543 को होता है वो हमारा क्या होता है कुल लोकसभा में सीटें होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। क्या है कि ऐसा ऐसा हल्का हल्का सवाल आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि
पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, वो कौन थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल थी, वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारतीय रुपये का प्रधान सर्कुलेशन कौन कराता है? कौन करता है? तो सर्कुलेशन कौन करता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, वो सर्कुलेशन करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पावो क्रिएटस से, मतलब पावो क्रिएटस से वो क्या थे? वो राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम था। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, तो भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट थे, वो भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, वहीं आ गया, दोहरा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय संसद का निचला सदन को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा कहते हैं, वो निचला सदन को कहते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा? पशु का नाम क्या? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बाघ होगा। ठीक है, बाघ होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा कहाँ में स्थित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अगर बोलेगा तो हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि पूछेगा कि बिहार का उच्च न्यायालय, ठीक है, मान लो कि पूछेगा कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ठीक है, उच्च न्यायालय हो जाएगा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आप जरूर बताएंगे कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ में हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ में? ठीक है, इसको भी आप लोग पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन दोहरा चुके हैं। ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार के अधिकार होते हैं? तो संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार के अधिकार होते हैं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 के। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं वो तो भारत के मतलब अधिकार होता है। ठीक है, वो 5 प्रकार के होते हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, तो भारत के पहले गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल थे। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल थे, वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ठीक है, तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, वो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? ठीक है, तो भारत में पहला पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में हुआ था, वो पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत में राष्ट्रीय जलीय पक्षी कौन है? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय जलीय पक्षी कौन हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या कि ऐसा ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने की कोशिश जरूर करेंगे, और अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, आप कॉमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो भारत में सबसे लंबी नदी होती है वो कौन सी होती है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होती है गंगा नदी। ठीक है, अगर मान लो कि लंबी के जगह पर बड़ी दे देगा तो वो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंगा नदी ही हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि गंगा के मतलब लंबी के जगह पर बड़ी नदी दे देगा, वो लंबी बोले या बड़ी नदी बोले वो दोनों क्या होता है? गंगा नदी की होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत का सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा, वो भारत का सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करने वाला पहला उपग्रह था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो कौन सा होता है, तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बरगद। ठीक है, बरगद होता है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जरूर बताएंगे बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष, ठीक है, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा, आप लोग जरूर बताएंगे बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष होता है वह कौन सा हो जाएगा। ठीक है, जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत के संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा निर्धारित नहीं है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजगार, रोजगार का अधिकार। ठीक है, रोजगार का अधिकार होता है वो निर्धारित अधिकार नहीं होता। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी होता है वो भारत का राष्ट्रीय खेल होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राष्ट्रपिता बोलते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता बोल सकते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी होती है। तो भारत की सबसे छोटी नदी होती है वो कौन सी होती है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अजर। ठीक है, अजर नदी होता है वो भारत की सबसे छोटी नदी होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, चलिए कहता ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन थी, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी थे वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है। तो भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कौन सी हो जाएगा, तो हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील होती है वो भारत की सबसे बड़ी झील होती है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे, लास्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, कहता है कि भारतीय संविधान का मसौदा, ठीक है, मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था वह कौन था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग जरूर बताएंगे, 40 का राइट आंसर आप जरूर बताएंगे कि 40 का राइट आंसर आप लोग जरूर क्या होगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीके का कम से कम 40 प्रश्न बता चुके हैं। तो आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 40 प्रश्न से आप लोग कितने का उत्तर दिए हैं। ठीक है, आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, आप लोग जय हिंद जय भारत। ठीक है।